नमस्कार। आज हम सेवा के सारथी के विशेष एपिसोड में आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम स्टूडियो से नहीं कहीं और से लाइव हो रहे हैं और इसका कारण भी कुछ खास है। आपको याद होगा कि विगत कुछ दिनों पहले हमारे सेवा के सारथी में एक सेवा सारथी आए थे जिनका नाम था पद्मश्री करीमुल हक। और करीमुल हक ने हमें उस सेवा के सारथी के दौरान ही बताया था कि उनकी आंखों की एक समस्या है जिसका इलाज उन्हें करवाना है, मगर आर्थिक जो स्थिति है, क्योंकि पद्मश्री करीमुल हक दूसरों के लिए हमेशा सोचते हैं मगर खुद के लिए उनके पास समय नहीं है, खुद के लिए वे उपचार नहीं करा पाते हैं, खुद के लिए समय नहीं दे पाते हैं। उस एपिसोड के दौरान उन्होंने जो कहा उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से और भी बातचीत हुई जिन्होंने खुद चलाकर लोगों ने उनसे पूछा, क्योंकि जो सेवा करते हैं उनके लिए आपको पता ही होगा कि अगर आप भला कार्य करते हैं तो आपके लिए भी लोग भले कार्य के लिए आगे आ जाते हैं। यह एक अपने आप स्वरचित चीजें हैं। तो आज इस वक्त हम उपस्थित हैं पंजाबी पाड़ा में और मैं बता दूं कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे करीमुल्ला बैठे हुए हैं और इनका पूरा परिवार भी आया हुआ है। और एक बड़ी बात यह है कि आज करीमुल्ला को इनकी जो आंखों की चिकित्सा है उससे संबंधित जो समस्या थी या इनको इलाज करा पाने में जो समस्या थी, समय नहीं दे पा रहे थे, सारी व्यवस्था को एक ही व्यक्ति ने यहां कुछ लोगों के साथ मिलकर सुलभ बना दिया है। और यूं कहें कि उसे एकदम पूरी तरह से इनके लिए सुचारू रूप से करके और फ्री कर दिया है। वो है अत्रिदेव शर्मा, अधिवक्ता। आप इनको अधिकतर अधिवक्ता के तौर पे जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि यह कभी सामने नहीं आए। इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, ये छुप कर लोगों की सेवाएं करते हैं, फंड भी देते हैं, मगर ये कभी सामने नहीं आना चाहते। आज भी हमारे प्रेशर पर अत्रि भैया ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ वो कैमरे के सामने आकर इस बात को करेंगे। नमस्कार अत्रि जी। मैं थोड़ा इस बारे में विस्तार से जानना चाहूँगा कि करीमुल्ला का जो आज आपने जो किया कि इनकी जो आंखों की बीमारी थी जो काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन थी, क्योंकि ये सारे दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं, इनके पास समय नहीं है दिखाने का, न इनके पास उस तरह का फंड है, क्योंकि ये सारी जो पैसे हैं इन्होंने कहा भी है कि अपने अस्पताल में लगा रहे हैं या गरीबों की सेवा में लगा रहे हैं। तो इस बारे में आपको कैसे पता चला और फिर आपने कैसे इनको अप्रोच किया और ये कैसे माने? ये आपके चैनल में जब ये प्रसारण हुआ था तब हम लोगों ने इनकी आँख की बीमारी के बारे में सुना था, लेकिन हमें विस्तृत रूप से नहीं पता था कि ये बीमारी क्या है या कितनी क्रिटिकल है। लेकिन बाद में फिर हमें विभिन्न माध्यमों से खबर मिली कि जो बीमारी है ये काफ़ी रेयर है, इसको CNVN कहते हैं, और इंडिया में ये बहुत कम लोग हैं जिनको ये बीमारी होती है, और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी कठिन है और इसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आसान चिकित्सा इसकी नहीं है। तो ये बाहर गए हैं, LV प्रसाद में इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, तो वहाँ से इनको ये पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है इनकी सेवाओं के लिए। तो वहाँ भी निःशुल्क व्यवस्था या कम पैसे में चिकित्सा की व्यवस्था LV प्रसाद से की गई थी। लेकिन फिर खबर आई कि यहाँ इनको दिक्कत हो रही है अपने इलाज में। इनके बारे में हमने सुना ही है, एकदम भद्र आदमी है और जो भी सहयोग जहाँ से भी मिलता है ये दूसरों की सेवाओं में सारा पैसा ये खर्च करते हैं, और हम लोग इस समाज का हिस्सा हैं। इन्होंने अपना जीवन इस समाज के लिए दिया है। इस व्यक्ति को अपनी चिकित्सा के लिए दर दर भटकना पड़े ये अपेक्षित नहीं है। तो हम लोगों ने फिर इनसे संपर्क किया कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। तो इनकी कुछ इंजेक्शंस हैं जो काफ़ी महंगे आते हैं और उसकी अरेंजमेंट में दिक्कत हो रही है। एक तो बीमारी ऐसे ही क्रिटिकल है और ऊपर से अगर इसकी चिकित्सा अगर समय से नहीं की जाए तो हो सकता है कि ये बीमारी और बढ़ जाए। ये अपनी एक आँख से ऐसा नहीं कि नहीं देख पाते हैं, उल्टा सीधा दिखता है, विभत्स चेहरा दिखता है किसी का, और एक आंख से ये ठीक देख पाते हैं। तो हमने इनसे आग्रह किया कि आप एक बार सिलीगुड़ी आइए तो मिलें, फिर हम समझे कि आपकी ज़रूरतें क्या है। तो आज इनसे बातचीत हुई और इन्होंने जो समाज के लिए किया है और इतने लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी चिकित्सा के लिए समय देना पड़े या सोचना पड़े कि हमारी चिकित्सा कैसी होगी, ये हमारे लिए लज्जा का विषय है। तो हम लोग इस विवेचना में नहीं जाएंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आई। ऐसे व्यक्ति को ये दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी। हमने इनसे कहा कि ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं आप अपना समय उसी सेवा काम में लगाएं और आपकी चिकित्सा की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। उस समय हमारे और जो भी मित्र दिनेश, काजल, मानिक, जो यहाँ के काउंसलर हैं, ये लोग भी थे।
सबकी इच्छा हुई कि नहीं नहीं एकदम सही बात है, और इनको अपने चिकित्सा के लिए, सिर्फ इंजेक्शन की बात नहीं है, इनके आँख के चिकित्सा के लिए इनको आगे से निश्चिंत किया गया है कि आप चिंता मत करें। आप आए हैं, इसके पहले एक और आए थे, उन्होंने इस बात को पब्लिसाइज किया है। हमारी इच्छा नहीं थी कि ऐसा करें हम लोग, एक ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग इस रूप में नहीं दिखाना चाहते हैं कि इनको सहयोग हो। बहुत से लोगों की ये प्रेरणा स्रोत है, और ऐसे व्यक्ति को ये दिक्कत आ रही है, ये एक डिटरेंट का काम करेगा समाज में। लेकिन करीमुल दा ने ही ये जिद किया कि नहीं, आप अगर ये इन चीज़ों को सामने नहीं लाएंगे तो दूसरे लोग देख के सीखेंगे कैसे। तो चलिए, हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं और हमने इनके आग्रह का सम्मान किया और हमने आपके सामने ये बात कही है। तो करीमुल दा के आँख के चिकित्सा के लिए इनको कहाँ से क्या सेवा प्राप्त होगी उससे हमें मतलब नहीं है। इनको जो भी ज़रूरतें होंगी इस चिकित्सा से संबंधित, अगर उसकी चिकित्सा क्लिनिकली पॉसिबल है तो हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे, और इसमें हमारे सभी सहयोगी इसमें साथ हैं। तो हमने आज इनको आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें, आप जो कर रहे थे वही करिए। आपने समाज के लिए जो दान दिया है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसी समाज का हिस्सा होकर हम इनके लिए जो भी थोड़ा बहुत सामान्य रूप से संभव है ये करें। तो देखिए, अतिदेव शर्मा, अधिवक्ता अतिदेव शर्मा ने जो कहा उन बातों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गहराई है। और मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री करीमुल हक को अगर इस तरह से अगर अपने इलाज के लिए तरसना पड़े तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि वह सेवा कार्य किए हैं, उन्होंने उस सेवा कार्यों का ही नतीजा या फल कहूँ वह पद्मश्री के रूप में उन्हें मिला था। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस ओर थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो हमारे इलाके से हैं और जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी चिकित्सा के लिए तरसना ना पड़े। क्योंकि करीमुल हक ये फेमस है अपने बाइक मोबाइल के लिए, और इन बाइक एम्बुलेंस में इन्होंने कई लोगों की जान बचाई है। लगभग करीमुल कितने लोगों की आपने आज तक जाने बचाई है? अगर मैं जान 5,000 से ज्यादा हो गया, 5,500 से ज्यादा। कोरोना में भी कोरोना में भी मैं एक बेटी का घर गया, बुढ़ी, हाँ, वहाँ ध्यान हो गया, कोई आदमी नहीं रहता है उसको कोरोना हो बोल के, छूता भी नहीं। मेरा घर में उनका लड़का आया, एक महीना होता है, तो भी उनको मैं डेड बॉडी लाके घर में लाया, शमशान घाट पहुँचाया। मेरा काम है चलते रहता है, मेरा वही जो काम करता हूँ। 5,500 से ज़्यादा पेशेंट में केयरिंग किया। अभी मैं घर में हॉस्पिटल बनाया मैंने। आप लोग जो पैसा दिया है, साहाय्य दिया है, मंच में दिया है, कहाँ दिया, वो पैसा नष्ट नहीं किया। मैं खुद हॉस्पिटल बनाया। मैं एक्वागार्ड का पानी का प्लान है, डेली 10,000 लीटर 8,000 लीटर पानी का प्लान इमली का शेक बंदा बैठा के दिया है, खाता है। हम लोग का गाँव का बहुत आदमी पीता है वो। और मेरा 8 स्कूल है, विद्या चर्चा स्कूल, गरीब दुखी बच्चा लोग पढ़ता है। मैडम लोग को कुछ पैसा कलकत्ता से वो एक बंदा डोनेट करता है, पैसा वो भी चलता है। और 12 लड़की कॉलेज में भी पढ़ता है, वो मुंबई से कोई बंदा लड़की के अकाउंट में डालता है पैसा। मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आपने इतने लोगों की जानें बचाई, इतने लोगों की चिकित्सा करवाई, मगर आज आपको अपनी चिकित्सा के लिए किसी के सामने जाना पड़ रहा है, या खुद ब खुद, ये तो मान लीजिए कि इन्होंने खुद ब खुद चलाकर आपसे बात की। आप कई बार इस बात को रख चुके हैं कि आपकी आंखों की समस्याएं हैं। सरकार की ओर से कभी कोई ऐसा आया आपके पास में, किसी भी आपके जनप्रतिनिधि या किसी आपके इलाके के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या जो जनसेवक हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कभी कोई आया ऐसा प्रस्ताव कि हाँ आपके लिए हम करेंगे काम? नहीं, हम तो गया साल ऐसा हुआ है, तो मैं हमको दोस्तीपुरियो मौलिक मंत्री उन्हें 50,000 रुपया दिया है, वो हमको ट्रीटमेंट करने के लिए। और हम चिट्ठी दिया है प्रधानमंत्री को, उन्हें हमको एम्स में बुलाया, तो हम आगे चिट्ठी नहीं आया है, हमारे पास देरी लेट आया है। LV प्रसाद में गया है उनका पैसा लेके, और कुछ बंदा गांव वालों बस शहरवासियों पैसा भेजा है, वो पैसा से हमारा ट्रीटमेंट किया है। अभी जो मेरा जो प्रॉब्लम 1 साल में हुआ है, आज बहुत खूब खराब प्रॉब्लम हुआ है, तो हिमालयन में गया है, चेकअप किया है। उन लोग देख के हमारा आँख देख के वो लोग बोला है तो तुमको तुरंत एक इंजेक्शन देगा, नहीं तो आँख खराब हो जाएगा। वो लोग खुद हमको इंजेक्शन दे दिया, और इंजेक्शन लगेगा। अभी जो मदद मिली, मान लीजिए इन्होंने जो अप्रोच किया त्रिदेव शर्मा एडवोकेट और इनके जो सहयोगी हैं, जो मित्रगण हैं, उन्होंने जो आपके साथ सहयोग किया, मैं चाहूँगा कि एक बार इनकी तरफ भी कैमरा करें। जो इन्होंने सहयोग किया वह आपके लिए कितना, माने आपको सुखद अनुभूति हो रहा है कि आपको एक अचानक एक लोग आए और
आपके साथ, आपको कहा कि आपकी जो भी चिकित्सा है वो सारी हम लोग देखेंगे, सिर्फ आँख की नहीं, इन्होंने कहा कि आपकी सारी जो भी चिकित्सा, आप दूसरों के लिए काम करते रहिए, हम आपके लिए काम करेंगे। तो आप इन्हें क्या कहेंगे आपके शब्दों में? देखिए, हम लोग तो इंसान है ना, कोई ना कोई भगवान को मानता है, ईश्वर को तो मानता है हम लोग ना। तो ईश्वर किसी किसी का, आदमी का आत्मा में ऐसा चीज़ बैठा दिया है, हाँ, जो खुद के खुद वो लोग भी ढूंढ चलता है जो मैं कैसे करके किसी का पुण्य लेऊँ व पुण्य देऊँ। तो आज में जो मैं आया है सिलीगुड़ी में, सर का पास आया हूँ, और सर कैसे करके मालूम आ गया है मेरा ऐसा बीमारी हो गया है, और उसका जो बंधु बांधव है, फ्रेंड लोग है, यहाँ का काउंसिलर है मानिक बाबू, वो भी है। तो यहाँ का एक होटल बिजनेसमैन बड़ा है, उनका काजल बाबू, वो भी बैठा है, और दिनेश बाबू भी बैठा है। हमको बोला जो तुम्हारा जो काम है तुम करते रहो, तेरा आँख का जो प्रॉब्लम हुआ है ये हम लोग जिम्मेदारी लेता है, हम लोग कोशिश करेंगे, तुम्हारा पैसा का लिए इधर उधर मत काम करिए। तो देखिए, ये ईश्वर का एक तो बड़ा दूध है ये लोग, हाँ, ये लोग देखिए, ईश्वर ऐसा भेजा आदमी को जो एक आइन जीवी है, एडवोकेट है, वो नहीं जो इनका इनकम, इनका एक लिए पापा माँ खाएगा बच्चा खाएगा, नहीं, ऐसा इनकम का हो सकता है, इनके जायदाद थोड़ा, तो इसका दूसरा भी खा सकता है। तो आज में मेरा जो पैसा लगाया, इनका हो, इनका बंधु बांधव हो, होटल मालिक हो, काउंसिलर हो, सब इकट्ठा करके आज में जो जिम्मा लिया है, वो खुद के खुद अपना फैमिली के लिए तो नहीं करता है ना। तो ये उनके इनकम भी मेरा पास में लगाया। तो मैं कहाँ का आदमी हूँ, कहाँ के इंसान हूँ। आज देश में जहाँ का जात पात सवाल बहुत कुछ होता है, मंदिर मस्जिद लेके सब कुछ होता है। तो आत्मा का एक आत्मा का मिलन हो गया ऐसा। जब मैं कहाँ का आदमी, मैं खुद के खुद डस्टबिन का आदमी हूँ, मैं बड़ा लोग आदमी नहीं हूँ। पद्मश्री मिला है, मैं प्लेयर एक तो प्राइज मिल सकता है, तो पद्मश्री मैं तो समझता नहीं पद्मश्री क्या है नहीं है, वो मेरे लिए मिला भी झंझट भी बहुत हो गया। बहुत आदमी घर में आता है, पद्मश्री मिला, पैसा दो, ये दो वो दो, हमारा भाई कुछ नहीं मिला तो किस के दूंगा। तो आज पद्मश्री पद्मश्री आप लोग बोलते हैं, पद्मश्री आप लोग का है, मेरा नहीं है। लेकिन आज में जो मेरे को पास आया, इनके घर में आया, मेरा आँख में जो प्रॉब्लम हुआ, आज ये लोग जिम्मेदारी लिया। तो मैं सोचता हूँ मेरे अपना जैसे बड़ा दादा होता है, जेठा काका होता है, तो ये लोग ऐसा मफित मेरा खुद के खुद चला आया। दादा, मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूँगा, ये प्यार का पद्मश्री है जो आपको मिला है आज, आपको आपके जो सेवा कार्य है उनका मिला है। और मैं एक बार फिर मैं अत्रिदेव शर्मा से बात करूँगा। हाँ भैया, एक्चुअली करीमुल्ला एकदम निहायत ही शरीफ आदमी है, और इन्होंने हम लोग जो भी सामान्य सा काम सोचे हैं कि इनके लिए हम लोग करेंगे या जिम्मेदारी हमने ली है, इसको ये बहुत बड़ा करके बता रहे हैं। इससे हजारों गुना बड़ा काम ये इतने सालों से करते आ रहे हैं। पद्मश्री फैक्टर नहीं है, पद्मश्री सरकार देती है, और कई लोग हैं, इनको कहाँ पता था कि पद्मश्री मिलने वाला है। इन्होंने पद्मश्री को टारगेट करके थोड़ी काम किया था। तो ये अपना काम कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ये सेवा भाव से कर रहे थे। सरकार ने रिकॉग्नाइज किया। पद्मश्री यहाँ मुद्दा नहीं है, हम लोग इस समाज का हिस्सा हैं। हमारे इलाके में आर्थिक इतनी असहायता के बीच में भी करीमुल बाबू ने जिस तरीके से वहाँ के लोगों को की जिम्मेदारी ली और उनकी सेवा का काम किया है, उसके सामने हम लोग जो कर रहे हैं ये नगण्य है। इसको तो उस हिसाब से मत सोचे जैसा वो करीमुल्ला कह रहे हैं। हम चूँकि इसका हिस्सा हैं, हम चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, ये ठीक रहेंगे तो ये कितने के प्रेरणा स्रोत हैं, कितने लोग इनको देख के आगे आएंगे और ये भी कईयों का भला कर पाएंगे। तो इसको उस तरीके से नहीं देखा जाए। हमें लगा कि हम लोग की जिम्मेदारी है कि इनके जैसे व्यक्ति की को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें हम लोगों ने कुछ और सोच के नहीं किया है, सिर्फ इनको दिक्कत नहीं हो। ये जो कर रहे हैं वो बड़ा काम है, तो ये दूसरों की सेवा करते रहें और हम इनको कोई दिक्कत नहीं आने दें, हमारी जिम्मेदारी है। इस उद्देश्य से किया गया काम है। तो अत्रिदेव शर्मा ने बताया जैसे कि मानव है और मानवता का धर्म निभा रहे हैं, जो मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं पद्मश्री करीमुल हक, उनके लिए ये अपनी जस्ट एक मानव होने का धर्म निभा रहे हैं। और मैं साथ ही आपको और भी कुछ लोग हैं यहाँ उपस्थित, क्योंकि यस मैं सेवा के सारथी का विशेष एपिसोड मैंने आपको बताया, तो यहाँ कुछ लोग जो उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ है मानिक दे, ये है इस इलाके के वार्ड काउंसिलर, एक्स वार्ड काउंसिलर और अभी कोऑर्डिनेटर हैं। मगर इनके भी जो चर्चे हैं वह काफ़ी हैं सेवा कार्यों में। ये लगातार अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम देते आ रहे हैं। इनसे बात करने से पूर्व मैं आपको एक बात बता दूं कि करीमुल हक को
एक विशेष तौर का और भी मतलब सहयोग किया गया है। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं जो काजल सरकार हैं, इनका जो होटल है उसमें इन्होंने पूरी तरह से फ्री इनको रहने की व्यवस्था की है। जब चाहें जब आएं इनको रहने की व्यवस्था है, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए इन्हें सिलीगुड़ी आना पड़ेगा। इनका गांव यहाँ से सिलीगुड़ी से थोड़ा दूर है, तो जब ये आएंगे ट्रीटमेंट के लिए या जब भी किसी भी कार्य से आए तो काजलदा ने मुझे ऑफलाइन बताया कि हमने इनकी रहने खाने की व्यवस्था फ्री की है। तो इनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम मानिकदा से बात करते हैं। मानिकदा, आप भी आज आए अत्रि देव शर्मा के चेंबर में थे और अभी हमने देखा कि आप भी इनके साथ सहयोग में हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो आज पूरा ये हुआ है इनके साथ? हम तो बांग्ला में बोलेंगे। আজকে একটা আমার মোবাইলে একটা স্ট্যাটাস দেওয়া আছে আমার নামের, আমি কাজলদাকে দেখাচ্ছিলাম। সেটা দেওয়া যে মানুষকে মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করুন, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে নয়। তো এটা একটা আমাদেরই ওয়ার্ডের বিশিষ্ট আইনজীবী অত্রিদেব শর্মা আজকে এই কথাটাকে সত্যি প্রমাণ করে দিলেন যে সত্যি মানুষ কিন্তু মানুষের পাশেই দাঁড়াতে হবে। আমরা অত্রিদার কথা অনুযায়ী, অত্রিদা যখন এই সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছুদিন আগে আমাদের এই পদ্মশ্রী করিমুলদার যখন বিষয়টা সামনে আসে, তখন অত্রিদা নিজে থেকে এটা যোগাযোগ তৈরি করে কি করে ওনাকে সহযোগিতা করা যায়। উনি সাইলেন্টলি এর আগেও বহু সমাজসেবা কাজের মধ্যে যুক্ত ছিলেন। বহু কাজে আমি ওনাকে পেয়েছি এবং আমাদের ওয়ার্ডেও বিভিন্ন সময় ওনাকে আমি আমার কাজের ইয়েতেও পেয়েছি ওনাকে। খুব ভালো মানুষ, উনি সহজে সামনে আসতে চায় না, কিন্তু আমাদের ইয়েতেই আমরা ওনাকে বলেছি না আপনাকে বলতে হবে। তো যাই হোক, এরকম সমাজসেবামূলক কাজ আমরা যেরকম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আছি আমাদেরকে করতেই হয়, কিন্তু ওনারা এই আইনজীবী পেশার মধ্যে থেকেও আজকে করিমুলদার বিষয়টাকে যেভাবে সামনে নিয়ে এসছে এবং ওনার চোখের যাবতীয় দায়িত্ব, মানে আগামী দিনে যা কিছু ওই চোখের পিছনে ট্রিটমেন্টের বিষয়ে যা খরচা হবে, আজকে অত্রিদেব শর্মা যেভাবে দায়িত্ব নিলেন, সঙ্গে কাজলদা আছেন মেহের হোটেলের, আমাদের দীনেশদা আছেন, আমরা সবাই মিলে আর কি উনি যেভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করলেন, এটা একটা হ্যাটস আপ আমাদের বিশিষ্ট আইনজীবী অত্রিদেব শর্মাকে। এবং এই যে খবরের খিদে, এই খবর সময় তাদেরকেও দিতে হবে, কারণ তারাও খবরটা কোনো রকমে পেয়ে যেভাবে সমস্ত কিছু ছেড়ে এখানে পৌঁছেছে, বিভিন্ন সময়ে এই ভালো কাজ, সমাজের ভালো কাজগুলোকে তুলে ধরার জন্য এই খবর সময়কেও আমাদের ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। धन्यवाद मानिकदा। मानिकदा, एक और प्रश्न करूंगा, जैसे अत्रिदेव शर्मा ने इनका ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी ली है, ये आपके इलाके से हैं, तो क्या समय समय पर आपका ऐसा कुछ काम पड़ा है जब लगा हो कि हाँ अत्रिदेव शर्मा आपके उस काम में भी आए हैं? बोला है ना थोड़ा देर पहले ही, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर हो तो मैं बहुत बोला नहीं जाएगा, क्योंकि इनके बारे में ये बताते नहीं है। हमने काफी बार देखा है, बताते नहीं। मुझे दूसरों से पता चलता है, मैं इनको जानता हूँ काफी दिनों से, मगर मुझे पता चला बहुत इधर उधर से खबरें आती है कि हाँ इस तरह के काम होते हैं। আমাদের বিভিন্ন কাজে আমরা যখন বিভিন্ন সময়ে, মানুষ তো বিভিন্ন ধরনের মানুষ হয়, যখন আমরা একটা ভালো কাজে যখন আমরা নামি, তখন আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমেই দেখিয়েছিল একবার একটা ছোট্ট ঘটনা, যে এই রাস্তা বানানো নিয়ে, তো সেখানে রাস্তাটা কিন্তু মানুষের জন্য, তো এই রাস্তা করা নিয়ে কিছু লোক বিরোধ তৈরি করেছিল, কিছু মানুষকে ভুল বুঝিয়ে রাস্তায় নিয়ে এসেছিল যে এই রাস্তাটা এরকম ধোঁয়া হচ্ছে, এই হচ্ছে, করা যাবে না। কিছু স্কুলের বাচ্চাকে ভুল বুঝিয়ে রাস্তায় নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমরা তো সমাজের রাস্তাটা করছি, কিছুদিন মানুষের অসুবিধা হবে, কিন্তু একটা সময় 2-4 দিন পরে তো রাস্তাটা হয়ে গেল, তো সবার জন্যই ভালো। কিন্তু সেই সময় দেখেছি আমি, যখন কিছু লোক একটা হয়ে এই বিরোধ করেছিল যে রাস্তা এরকম ধুলোবালি করা যাবে না, কিন্তু সেই সময় অত্রিদা নিজে থেকে বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে তার বিরোধ করেছিল, প্রোটেস্ট করেছিল, এবং স্কুলের বাচ্চাদেরকে আমরা স্কুলে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলাম। এবং এইভাবে যেভাবে সাইলেন্টলি যেভাবে উনি মানুষের পাশে, একটা ভালো কাজের পাশে ওনাকে বলতে হয় না, উনি নিজে থেকে এসে পাশে দাঁড়ান। तो ये बातें थी मानिक दे की, जो यहाँ के एक्स वार्ड काउंसिलर हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से अत्रिदेव शर्मा का सपोर्ट जो है वह रहता है सोसाइटी के लिए। हर क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि किसी को
आर्थिक रूप से सहायता करना है उनको, चाहे लॉ के मामले में हो। बहुत सारे लोग हैं जो इनके यहाँ से मुफ्त जो है कानूनी सलाह लेते हैं। ये कई लोगों के लिए फ्री में उनका केस भी लड़ते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जो हमारे पास हैं, जो ये हमें नहीं बताते हैं, मगर हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं। तो मैं इस क्रम में ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, क्योंकि जो अच्छे कार्य होते हैं उन्हें दिखाना ही हमारा काम है। इसलिए हमने सेवा के सारथी को शुरुआत किया था, और हम चाहेंगे कि आप आखिर तक इस पूरे एपिसोड को देखें, इस कार्यक्रम को देखें, जो हम अपने स्टूडियो से नहीं, हम उस जगह पे पहुंच के, एक तरह से हमने अचानक यहाँ पहुंचे और हमने इनसे बात करके इस पूरे चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, ताकि ये लोगों के लिए एक प्रेरणा बने कि कैसे एक जो समाज सेवक है उसकी मदद के लिए दूसरे समाज सेवक जो समाज का एक अंग है, वह लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार काजल दा, हमारे साथ अभी हैं होटल मेयर के डायरेक्टर ऑनर काजल सरकार। तो इन्होंने भी अभी जो हमने बताया कुछ देर पूर्व आपको कि इन्होंने अत्रिदेव शर्मा ने इनकी मदद की, और साथ ही इन्होंने भी एक आश्वासन दिया कि आपके लिए फ्री है होटल सेवा, खाना, रहना। तो काजल दा, आपको कैसे इंटरेस्ट आया इन बातों में, आप कैसे पहुंचे इस पूरे कार्यक्रम के बीच में? धन्यवाद संजय जी, और धन्यवाद खबर समय को। तो एक्चुअली हम लोग ने अभी आप बैठे थे कोई काम को लेकर, कोई अभी उसमें अत्रिदेव शर्मा एडवोकेट जो उनके पास में अभी हम लोग बैठे थे, तो बैठते बैठते उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग अभी कोई आ रहा है, इनको मैंने पद्मश्री जी हम लोग का जो करीमुल्ला है, तो हम लोग सुन के अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा कि इतना बड़ा समाज से भी हम लोग बीच में आ रहा है। तो हम लोग भी वेट कर लिए, उतना मानिक दा भी है, दिनेश दा भी है, हम लोग बैठ के अभी वही चर्चा कर रहे थे। तो इसमें आज जो उनका जो कोई उन्होंने कभी बताया नहीं कि हमको ऐसा ज़रूरी है, उन्होंने कभी नहीं बताया। तो फिर दादा को खबर मिला कि उनको थोड़ा सा ऐसा ज़रूरी है, तो चलो हम लोग उनको तो सबके लिए वो कर रहा है, उन्होंने सबके लिए कर रहा है, तो हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए हम लोग कुछ करना है। तो अगर समाज में कोई भी आदमी इनको सुनने से पहले कोई भी आदमी करेंगे, तो हम लोग ने सबसे पहले तो इनका किसी को पास में जाने का दरकार नहीं पड़ेगा, हम लोग ही कर दे कि ये चीज़ आज बहुत बड़ा मौका हम लोग को मिला है कि उनके साथ में हम लोग का संपर्क एक बनने का, घनिष्ठ बनने का। तो उसी के लिए आज हम मतलब अत्रिदेव शर्मा को भी धन्यवाद बोलते हैं, मानिक दा को बोलते हैं, दिनेश जी को बोलते हैं कि मेरे को इस जगह में बुला के एक तो इतना अच्छा सम्मान उनको हम लोग आज कर पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग खुद को गर्वित महसूस कर रहा है, और खबर समय को भी बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी आए, इतना बड़ा चीज़ को सबको सामने आप लोग दे रहे हैं। तो इसको लेके भी खबर समय को भी धन्यवाद, संजय जी आपको भी धन्यवाद। दादा, आपका जो अनाउंसमेंट है वो आप थोड़ा सा अगर दर्शकों के सामने कर दें, क्योंकि वो मैंने किया था आपको। अच्छा, तो एक्चुअली क्या ना, उनको तो अभी ट्रीटमेंट के लिए सिलीगुड़ी आना पड़ेगा, और भी कोई कारण से भी आना पड़े, उनको हम लोग के साथ में एक फैमिली रिलेशन उनका बन चुका है आज तक का डेट में। तो कभी भी आए सिलीगुड़ी में आने के लिए, उनको रहने खाने के लिए जगह हम लोग प्रोवाइड कर दिया अपना होटल के तरफ से, होटल मेयर के तरफ से। उनको लिए कभी भी हम लोग को आके उनके लिए रहने के खाने का व्यवस्था हम लोग ने प्रोवाइड कर दिए। आगे से भी जितना भी जरूरी है, कोई भी काम लेके आए तो उनको लेके अपना फ्री का व्यवस्था कर दिया हम लोग। धन्यवाद। ये थे काजल सरकार, जो होटल मेयर के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने एकदम साफ कहा, जो आपने सुना कि करीमुल्ला के लिए होटल में खाने और रहने की व्यवस्था जब भी आएंगे उनके लिए रहेगी, उपलब्ध रहेगी। और इससे इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि एक सफल व्यक्ति अगर चाहे तो दूसरे व्यक्ति को सफल बनाने में मदद कर सकता है, और इन्होंने खूब बखूबी ये काम किया है। भले ये और इनके साथ सारे दिन घूम नहीं सकते, इनको और कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ा मोरल सपोर्ट है। अब करीमुल्ला कितनी बार रहेंगे ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन करीमुल्ला को एक निश्चित ठिकाना मिल गया, एक आस मिल गई कि अगर मैं सिलीगुड़ी जाता हूं तो मेरे लिए रहने खाने के लिए एक व्यवस्था है। ये एक बड़ी बात है दर्शकों। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ एक और महानुभाव हैं, दिनेश जी। दिनेश जी को मैं काफ़ी पहले से जानता हूं, शायद मैं काफ़ी छोटे से जानता हूं, मेरे बड़े भैया जैसे ही हैं। तो दिनेश जी का भी मैंने देखा है कि ये जितने भी समाज सेवा के क्षेत्र के काम हैं उनमें लगे रहते हैं। हमेशा इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है, चाहे फाइनेंशियली हो, आर्थिक, माने तन मन धन से लगे रहते हैं। तो दिनेश जी, आप आज जो अत्री भैया और करीमुल हक, ये सारे लोग जो आप लोग बैठे हुए हैं, तो फाइनली आपको क्या संतुष्टि मिली इससे? आपको क्या लगा कि ये जो कार्य हुआ आपके सामने हुआ आज पहली बार, हम लोग भी इसको देख रहे हैं, एक छोटी सी बातचीत के बाद इतना बड़ा एक काम हो गया। ये छोटा कार्य नहीं है, एक बड़ा कार्य है।
कि एक आदमी को कमिटमेंट करना कि आप काम करते रहिए, आपका खर्च हम उठाएंगे, ये बड़ी बात है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। थैंक यू संजय जी। वैसे मैं नोएडा से हूँ। मेरे को पता लगा ऐसे अतिश शर्मा भैया ने फ़ोन किया कि आज कोई चैम्बर में आ रहे हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम। तो मैं बोला कि ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि वो आ रहे हैं, एक पद्मश्री अगर यहाँ आ रहे हैं। इनके बारे में मैं काफ़ी सुना हूँ, हमारे पड़ोसी भी है, क्रांति हाट से है, हम नोएडा से जन्म से हम सुनते आए हैं। हमको गर्व भी महसूस होता है कि हमारे इलाका से कोई पद्मश्री है। और इनकी जो सेवा भावना है मैं काफ़ी सुना हूँ। मैं जब भी नोएडा जाता था तो इनके बारे में हमेशा सुनता था मैं। आज इन्होंने 5000 से ज़्यादा भी जाने बचाई है रास्ते में। उनके लिए कुछ कर पाना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। इसमें मतलब हमारे सौभाग्य की बात है कि हम कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए। तो देखिए, ये भावुकता के शब्द हैं और मैं सही मायने में कहूँ कि इनसे जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का फीलिंग आ रहा है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ इनकी भावना को। काफ़ी भावुक हैं और ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो कार्य हुआ है वह कहीं ना कहीं दिल से हुआ है, निस्वार्थ भाव से हुआ है, और ऐसे कार्यों में ये हमेशा रहेंगे साथ। दिनेश जी, और कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा रहेंगे हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी भी आए, कभी भी कोई प्रॉब्लम है, हमेशा रहेंगे हम लोग इनके साथ। तो दिनेश जी काफ़ी भावुकता से इन बातों को कहा है दिनेश जी ने। वाकई ये जो मूवमेंट है कि एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, दर्शकों आपको शायद इतना ये फील नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन इस माहौल को हम खुद फील कर पा रहे हैं कि कितना इसके अंदर में एक दर्द छिपा होता है कि जब हम दुनिया के लिए, हम सारे लोगों के लिए, लगभग 5000 लोगों की जानें बचाने वाला इंसान, जिसकी मदद करनी पड़ जाए। वैसे तो देखिए मदद जो होती है वह किसी न किसी को करनी पड़ती है, मगर यहाँ जो लोग बैठे हैं वह निस्वार्थ इसके लिए काम कर रहे हैं और करीमुल्लाह के लिए उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया है। तो ये एक भावुक क्षण है। साथ ही यहाँ इनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैडम से अगर हम बात कर सके कि नमस्ते, आप इस बारे में थोड़ा सा अगर कुछ कहें दो शब्द। पूरी पंजाबी पाड़ा में आए हैं, अत्री बाबू बुलाया है, पद्मश्री करीमुल्लाह लोग हमारे जीजू लगते हैं। जीजू के बारे में इतना सोचा है, हमको बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। तो इन्होंने बहुत कम शब्दों में कहा धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद जो है एक बड़ी बात है, मगर यह जो चीज़ें जो इन्होंने की है आज, वह धन्यवाद से जो शब्द है वह काफ़ी छोटे हैं, मगर करीमुल्लाह के लिए जो कार्य हुआ है वह वाकई मानव सेवा के रूप में इसको माना जाएगा बहुत। और अब मैं आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, एक बार फिर अत्रिदेव शर्मा के पास हम जाएंगे। अत्रिदा, अब आगे का क्या ये होगा, इनका कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, वो सारी व्यवस्थाएं कैसी हो रही है, मैंने कैसे करेंगे आप? एक्चुअली जैसे इंजेक्शन की ज़रूरत है, ये काउंटर पर रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो जिस कंपनी की ये दवा है, इसको फ्रीज कंडीशन में रखना होता है, बाहर रखने से ये दवा ख़राब हो जाएगी और महंगी भी है। तो हम लोग कलकत्ता से कोऑर्डिनेट करके ये इस दवाई की व्यवस्था करेंगे। एक इंजेक्शन इनको 2-3 दिन पहले लगा है, तो महीने में एक इंजेक्शन लगना है। तो इनको 30 अक्टूबर और 30 नवंबर को एक इंजेक्शन लगना है। तो हम लोग इसकी व्यवस्था इस बीच में यहाँ करवा के रख देंगे। तो ये जब आएंगे अगली बार तो आके ये इंजेक्शन इनको समय से लग जाया करेगा। इसके बाद देखते हैं कि फिर कितना सुधार हुआ, इसमें अगर और इंजेक्शन की या किसी चिकित्सा की ज़रूरत होगी तो उस पर विचार करके, इनसे सलाह करके हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास अभी 20-25 दिन का समय है। तो इस बीच में हमने बात ऑलरेडी किया है कलकत्ता में, तो वो सिलीगुड़ी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उस कंपनी के थ्रू से, ये हमने ऑलरेडी प्रयास किया है। तो ये इस बीच में आ जाएगा, तो हम लोग यहीं ला के रख देंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से करीमुल्लाह उसका सदुपयोग करेंगे। हम लोग नर्सिंग होम में उसको पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। और ये दोनों इंजेक्शन पड़ने के बाद डॉक्टर ही बताएंगे कि उससे कितना फ़ायदा हुआ। तो अगर आगे और इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर व्यवस्था की जाएगी, नहीं तो जैसा होगा। हमारी तो कामना यही है कि जल्दी से जल्दी इनकी आँख ठीक हो जाए। ये चलते फिरते रहेंगे, इनका मोबाइल होना ज़रूरी है, तो ये चलते फिरते रहेंगे तो हज़ारों का भला करेंगे। तो अत्रिदेव शर्मा ने बताया कि इनके लिए जो इंजेक्शन है जो लगभग 30,000 रुपये पर लगभग के हैं, वह ये मंगा के रखेंगे। और भी जो ट्रीटमेंट होगा उसके बाद धीरे धीरे इंजेक्शन के बाद में क्या सुधार होता है उस प्रक्रिया को देखते हुए फिर आगे की जो भी करना होगा कार्रवाई उसे की जाएगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? आज में एक तो बहुत खुशी का बात है। ये इंसान अगर ट्रीटमेंट करने से तो बच जाता था ना,
लेकिन ये थोड़ा गाड़ी जैसे बिगड़ जाता है, ठीक होता है नहीं होता है, लेकिन कोशिश करेगा, जरूर कोशिश करेगा। तो मेरा मन में खुशी हो गया, ये लोग जो सर लोग मेरा जिम्मेदारी आँख का ले लिया है, तभी ट्रीटमेंट करने से अगर खराब हो जाएगा मेरा आश्वासन नहीं रहेगा, मेरे फैमिली का भी आश्वासन नहीं रहेगा जी। हाँ जे मैं बिना रुपया से मेरा इलाज नहीं हुआ, तो लेकिन जो हॉस्पिटल में करता हूँ हिमालय भाई, वो लोग को भी बहुत कोशिश किया। तो आपको खबर समय को मैं ऐसे से धन्यवाद दूंगा। कुछ दिन आगे भी आपको खबर समय में आया है, आप लोग भी मेरे बारे में बहुत कोशिश करता है। तो आज में सबसे बड़ा खुशी की बात है, वो इतना बड़ा होटल में कोई दिन था नहीं इतना हम लोग। हाँ, तो हमको बम्बई टम्बई में लेके जाता है तो हम लोग को असुविधा होता है बहुत, वो बड़ा बड़ा होटल में। हाँ, तो मैं बीबी का आदमी भी बोलूँगा जे तुम तो ऐसा ऐसा घर में रहते हैं, तो लेकिन होटल में लाऊंगा मेरी बीबी को। ये चल रहा मेरे खूब खुशी है जब महिमन शहर में मिल गया, अपना घर मिल गया। काजोल बाबू को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप मेरे घर में आइए, आपका बीवी बच्चा को भी लेके आइए। तो आप ऐसा बोला कि जो दिन आए मन छोड़ेगा, रात में रहेगा, खाएगा। देखिए बीमारी होता है, हो सकता है बीमारी आदमी का, मैं भी मर भी सकता हूँ, कोई ये तो मेरा पास नहीं है। धर्म ऐसा की है, भगवान ईश्वर ऐसा है जो हम लोग का बोल के कुछ चीज़ नहीं है, मेरा बोल के कुछ चीज़ नहीं है। आज देखिए ये जो मेरे है बॉडी, ये मेरे किसी का दान दिया हुआ है, दाग भी मेरा नहीं है, सांस प्रश्वास भी मेरा नहीं है। ये बंगला में कहता है चौने जाने मोरने ठाई, जहाँ मन तहाँ जाई, पैर कहाँ मरेगा चला जाएगा। लेकिन आज में ये लोग सबसे बड़ा रिश्ता बना दिया है, सोने का भी जाना जाए। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोला जन्म हुआ एक तो दाग काट के जाने पड़ेगा। कोई गुरु व्यक्ति बोला ऐसा जो दाग काट के जाने पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोलूँगा, देशवासी में जो पद में हो, जो भी राजनीति में भी हो, कोई भी राजनीति हो, संगठन में हो, खून खराबी मत दाग काट के जाइए। स्वामी विवेकानंद का आदर्श मान के जाइए, गांधी जी का आदर्श मानिए, रविंद्रनाथ ठाकुर का आदर्श मानिए। आज इठ आदर्श होगा तो छोटा छोटा बच्चा लोग मदर टेरेसा का आदर्श बनिए, भगवानी निवेदिता का आदर्श बनिए, तो छोटा छोटा बच्चा लोग सीखेगा। अगर छोटा बच्चा लोग खाली टीवी खोलेगा तो खून और मर्डर देखेगा तो क्या होगा देश में। इसीलिए मैं मेहनत ही करूँगा, हम लोग चला जाएगा, कोई नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा वाला एक चीज़ देश में रख के जाने पड़ेगा जहाँ हम लोग बच्चा लोग ठीक चलेगा, ठीक करेगा। मैं बहुत खुशी हूँ। आज में सिलीगुड़ी में मेरा एक मकान हो गया, एक अच्छा मकान हो गया, जब मैं किसी से बोल सकूं जब मेरा मकान सिलीगुड़ी में है एक ठो, बहुत खुशी है। और खबर समय आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे अभी ये बीमारी आग का हुआ, दुख नहीं है मेरा, ये मीट का है ना, रक्त मांसों का है ना, लोहा के तो नहीं है ना। हो सकता है होगा, नहीं सकता, लेकिन सर ने बोला पैसा के चलते तुमको आग बिगड़ने नहीं दूंगा, कहाँ भी जाना हो जाएंगे हम लोग। आज 4 सर मेरा पास बैठा है। आज हम लोग का यहाँ काजल बाबू बैठा है, मानिक बाबू बैठा है, और इस साल तो हम लोग का थोड़ा दिनेश बाबू थोड़ा रिश्ता हो गया, हम लोग का नगरा कट कर आने वाला है। रिश्ता हो गया। और एडवोकेट सर है, ये कानून का व्यवसाय करता है। अब और कानून चलाइए ठीक से, जितना चलाएगा आपको उतना ऊपर में चला जाएगा, लेकिन सही सलामत हमारा देश चलने से हम लोग भी खुश रहेगा। इसलिए कोरिमूल अच्छा रहने से नहीं होगा। आप लोग की खबर समय में भी एक कोरोना का चाल में आप लोग होशियार करके चलिए। सबसे बड़ा धर्म होता है, आज में कोरोना में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बंद कर दिया है, लेकिन डॉक्टर लोग खुला रखा ट्रीटमेंट के लिए। तो इसीलिए आपको भी बोलता हूँ थोड़ा होशियार को, आप लोग संवाददाता हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, होशियार के चलिए। कोरोना से बचना है और कोरोना को हम लोग का हटाना है। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये खाली बाइक एम्बुलेंस ज़्यादा नहीं है, ये अपने आप में खुद हॉस्पिटल हैं। आप इनके साथ देखिए, जब भी चलते हैं इनका सामान आप दिखाइए, ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं साथ में। ये रास्ता में कहीं भी कुछ दिखेगा तो रुक के इमीडिएटली कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनको इनका सामान देखिए, ये हर समय अपने साथ, इनका कपड़ा नहीं है इसमें, ये पीपी किट, ऑक्सीमीटर, ये किसी बीमारी हो जाएगा फट करके हम पीपी किट पहनेगा, सब कुछ इसमें है। इसमें किसी को हमारा दवाई के पैरासीटामोल हर एक आदमी जानता है, पैरासीटामोल 12 पैरासीटामोल है इसमें। मेरा ये भी चेक आपको तो नहीं किया मैंने, कर लीजिए। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, फाइन देख लीजिए। वाह, आपको भी दिखा रहा हूँ, वाह फाइन, बस मेरा भी देखा हूँ।
ठीक है, देखिए एकदम सब ये भी है नॉर्मल मेरे पास, ये प्रेशर मापने वाला। ऑक्सीमीटर भी है, पल्स ऑक्सीमीटर। देखिए करीमुल्लाह दिखा रहे हैं कि इनके पास ये पूरा एक पिटारा है। पीढ़ी भुटिया ना दिया, पीढ़ी भुटिया। हाँ, ये एक पूरा पिटारा लेकर चलते हैं अपने साथ, अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो ये किसी भी, हाँ, किसी का भी इलाज कर सकते हैं। ये शुगर नहीं, इनकी बैग में कपड़े नहीं है, इनकी बैग में सिर्फ मात्र जो इलाज की जो चीजें हैं वही हैं। किसी का हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में मापता हूँ मैं, ये भी मैं करता हूँ। शुगर है, हीमोग्लोबिन है, हॉस्पिटल है ये। मैं हॉस्पिटल में काम एक मिनी हॉस्पिटल लेकर घूमते हैं अपने बैग में। इनका बैग एक पिटारा है पूरी तरह से। तो हमने ट्रीटमेंट करता हूँ सब फ्री है। तो हमने आपको आज जो स्पेशल एपिसोड जो सेवा के सारथी दिखाया था, इसमें दिखाने का यह प्रयास किया कि अगर आपके जो कर्म हैं, आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आप प्रतिफल भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म आपका आईना है। आप जो करेंगे वही आपको दिखेगा। आज करीमुल्लाह ने जो जितने लोगों की भलाई की, आज देखिए करीमुल्लाह के सामने उनकी भलाई आज आकर खड़ी हुई है। आज इनका जो इनके जो इलाज का जो खर्च था या इनके जो इलाज की जो परेशानी आ रही थी, क्योंकि इन्होंने पैसे के वजह से किसी को मरने नहीं दिया, यह प्रण लिया था। एम्बुलेंस दादा बने थे और इन्होंने अपने गांव में इस प्रण को निभाया, दिखाया, और आज भी यह सुचारू रूप से उस कार्य को कर रहे हैं। आज इनके जो बेटे हैं वह इनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं आप देखिए कि भलाई का नतीजा इनको भला ही मिला। तो इसलिए हम भी यही आपसे कहेंगे, यही अनुरोध करेंगे कि आप कम से कम मानवता के लिए, अगर आप मानव हैं, आपको ईश्वर ने इंसान का रूप दिया है, अगर इंसानी आपको एक योनि दी है, तो उसे आप कम से कम उसका सदुपयोग करें और किसी भी एक इंसान के कम से कम काम आए। भगवान आपके साथ रहेगा, ईश्वर आपके साथ रहेगा, अल्लाह आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस सेवा के सारथी के एपिसोड का हम समापन करते हैं, और आप यूं ही बने रहे खबर समय के साथ, हर समय खबर समय।